बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, प्रीवियस क्लासेस को आपके काम को ऑब्ज़र्व करके मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप में से कुछ स्टूडेंट जो हैं वीडियो को देखने की ज़हमत गवारा नहीं करती हैं और सवाल करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो आप लोग काइंडली पहले पूरी वीडियो देखा करें, अच्छे तरीके से उसको सुनने के बाद फिर काम स्टार्ट किया करें। और ये नीला पेन इस्तेमाल करना है, काला पेन यूज़ करना है, लाइन छोड़ के करें, फलां करें, इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपके लेवल पे सूट नहीं करते हैं। ठीक है, इस टाइप के स्टूपिड क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट टाइम कोई करता हुआ नज़र ना आए। हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.8। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का क्या होता है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चंस में स्टेटमेंट से एक डेटा फॉर्म करना होता है। डेटा बनाने के बाद आपने वही मेथड जो पहले कर चुके हैं उन्हीं मेथड को अप्लाई करते हुए हमने आंसर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि लास्ट में आपने आंसर स्टेटमेंट ही की फॉर्म में दोबारा देना है। ठीक है, तो लास्ट में स्टेटमेंट मस्ट आपने लिखना है क्योंकि उसके भी तकरीबन हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स होते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.8 का, विच इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 14400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आपके पास एक गार्डन है और जो स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, एरिया है आपके पास, स्क्वायर फील्ड का मतलब खेत या गार्डन आप कह सकती हैं। स्क्वायर फील्ड है आपके पास और उसका जो एरिया है वो आपको गिवन है, दैट इज़ 14400। ठीक है, 14,400 स्क्वायर मीटर या मीटर के ऊपर आप स्क्वायर लगा दीजिए। आपने इसकी साइड की लेंथ मालूम करनी है, इसको हम कह देते हैं एक्स। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है इसका मतलब है चारों साइडों की लेंथ बराबर होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया। अब स्टेटमेंट बना रहे हैं हम यहाँ पे, हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें गिवन है एरिया, एरिया ऑफ फील्ड एंड दैट इज इक्वल्स टू 14400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने फाइंड आउट क्या करना है वो भी इसके बाद हम लिखेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड हमने निकालना है, इसको हम एक्स भी रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब चूंकि ये स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसका पूरा प्रोसीजर चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, इजी मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन का है, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने इसको लेकर जाना है प्राइम फैक्टर में। ठीक है, 14400। अच्छा, आप ख्याल रखना है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मीन होता है कि सिर्फ आपने प्राइम नंबर यूज़ करना है। ठीक है, 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, इन नंबर्स को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपने वो नंबर यूज़ करने हैं जो सिर्फ प्राइम है। यहाँ लिखते हैं हम 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 एंड 00। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 एंड अगेन 00। फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 00। 2 से 2 9 ज़ा 80 एंड 00। ठीक है, फिर अब 2 के टेबल से आप इसे कर सकते हैं और आप इसे 3 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 से हो रहा है तो हम पहले 2 से कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। अब ये 2 से अभी भी हो रहा है। ठीक है, अभी मज़ीद हो सकता है 2 से, ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। लेकिन अब ये 2 से नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट नंबर जो आपके पास नज़र आ रहा है वो आपको 5 नज़र आ रहा है। ठीक है, इसे अब हम करेंगे 3 से। 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15। अब अगेन 3 से देखते हैं, इसको चेक करते हैं। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। लेकिन अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये 5 से होगा। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। राइट, ये हमने कंप्लीट इसकी प्राइम फैक्टर्स बना लिए। अब इसमें देख लें, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम फैक्टर नहीं है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, इसको अब हम लिखेंगे नीचे, यानी हमें रूट निकालना था। रूट 14400 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, कितने टाइम है 2, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 टाइम है 2। ठीक है, 6 टाइम है 2, 1 2 3 4 5 एंड 6 और 2 टाइम है 3 एंड 2 टाइम है 5। ठीक है, रूट अपने ऊपर लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनकी पेयरिंग करनी है। एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा और पांचवा। अब इन सब पे पेयरिंग के ऊपर आपने स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर एक पेयर का, 2 का स्क्वायर दूसरे पेयर का, 2 का स्क्वायर तीसरे पेयर का, फिर 3 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर।
ठीक है। अब ये स्क्वायर से जो सारे स्क्वायर्स हैं इनसे ये रेडिकल कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करें और आप ये क्या निकाल रहे थे, लेंथ निकाल रहे थे, लेंथ ऑफ साइड निकाल रहे थे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 15, 120। ठीक है, और आपने यूनिट ऊपर क्या लगा हुआ था, मीटर स्क्वायर था, यहाँ पर आप लगाएंगे मीटर। तो लेंथ ऑफ, नीचे अब आपने स्टेटमेंट लिखना है, नीचे आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ साइड ऑफ फील्ड इज 120 मीटर। ठीक है, लास्ट में ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखना है आपने। समझ आ गया सबको ये क्वेश्चन? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 4,22,500 स्क्वायर मीटर। हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड टू फिक्स अलोंग द साइड एज अ फेंसिंग। ठीक है, अगर आप फेंसिंग का मतलब होता है कहीं बाड़ लगा रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आपने सबसे पहले आपको ये देखिए स्क्वायर फील्ड है, ये एरिया आपको मालूम है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर बाड़ लगानी है, तो आपको मालूम होना चाहिए इसके कॉर्नर्स की लेंथ। इसका मतलब है आपको साइड की लेंथ सबसे पहले निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 4,22,500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, उसके बाद है लेंथ ऑफ द साइड। लेंथ ऑफ द साइड हमें मालूम करनी है और फेंसिंग कितनी रिक्वायर्ड है, और हमारी उसका मतलब हो जाएगा हमारा पैरामीटर ऑफ द फिगर क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसका कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो हम इसे 2 से कर रहे हैं। अच्छा, 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 5 ज़ा 10 एंड 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम 2 से कर रहे हैं तो 2 1 ज़ा 2, लेकिन यहाँ पर हमें 2 डिजिट नीचे कॉपी करने पड़ेंगे। ठीक है, 2 डिजिट नीचे उतारने पड़ेंगे, क्योंकि हम 1 नहीं ले रहे हैं, हमने यहाँ पर 10 या 11 लेना है। ठीक है, तो हमने उसकी जगह पर एक 0 नीचे लगाया। तो 2 5 ज़ा 10, 0 लगाने के बाद 1 बचेगा, नेक्स्ट कैरी करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। अब हमें चूँकि कैरी नहीं करना, यहाँ पर कंप्लीटली हो गया था, लेकिन चूँकि अगला डिजिट हमने सिंगल डिजिट यूज़ किया, इसलिए 0 नहीं लगेगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। फिर 5 से करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 2 1 1 2 5। फिर अगेन 5 से करेंगे 4 2 2 5। फिर 5 से करेंगे तो 8 4 5 आएगा। ठीक है, 169 आया यहाँ पर आंसर। 169 ना तो 3 के टेबल में आता है, ना 5 ना 7, ये आता है 13 के टेबल में। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 13 13 ज़ा 169। ठीक है, तो 13 से हमने इसको किया है, तो 13 ज़ा 169। अब हमने उसके बाद इसके फैक्टर्स नीचे कॉपी किए और पेयरिंग करके हमने इसके पास स्क्वायर लगाया, और स्क्वायर जो है वो रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 650 मीटर। ठीक है, एक साइड की लेंथ मीटर में होगी, एरिया स्क्वायर मीटर में होता है और लेंथ मीटर में होती है। अब हमें चाहिए पैरीमीटर। ठीक है, फेंसिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैरीमीटर चाहिए। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फॉर द स्क्वायर, स्क्वायर शेप के लिए पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। साइड की लेंथ कितनी है 650, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2600 मीटर आएगा। तो नीचे आपने स्टेटमेंट मस्ट लिखना है दैट फेंसिंग रिक्वायर्ड इज 2600 मीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।